अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप जानते हैं कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का आगाज़ किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है जी, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर, अ प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3। ये 4 इवेंट्स हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, एक्सपेरिमेंट हमने किया कॉइन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास डाई है, मतलब लूडो का दाना जिसको हम बोलते हैं। तो आ डाई इज रोल्ड, सबसे पहले आपके उसी तरह स्टेप्स चलेंगे। स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ा था कि हमने सबसे पहले हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस क्या है जी हमारा? आ डाई इज रोल्ड, एक लूडो का दाना फेंका गया। ठीक है, अच्छा, एक लूडो का दाना हम फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है? सैंपल स्पेस हमने पढ़ा था आउटकम होती है जो जो हमारे पास हासिल होगी लूडो का दाना फेंकने पे। तो लूडो का दाने में 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं। तो सैंपल स्पेस में 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में सेम वही स्टेप हमारे चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एस डॉट एस से डिनोट करेंगे 1 से लेकर 6। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। एन ऑफ एस कितना आएगा? आउटकम्स की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन ऑफ एस हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था जी, इवेंट लिखना है। ठीक है, इवेंट जिसके बारे हमने डिस्कस किया था। इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो हमारा इवेंट कहलाएगा। देखें, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट के लिए किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें हैं? इवन नंबर की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इवेंट हमारा क्या होगा जी? इवन नंबर। तो इवेंट को हमने कैपिटल लेटर से जाहिर करना है, ए बी सी डी, कोई भी हम अल्फ़ाबेट नाम रख सकते हैं। तो पहले पार्ट के लिए हम अल्फ़ाबेट का नाम रखते हैं कैपिटल ए, जो हमारा क्वेश्चन की सूरत में है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं इवन नंबर। ए इज इक्वल टू इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या क्या आएगा? 2, 4, 6। ठीक है, ये 3 डॉट्स हमारी इवन नंबर्स हैं सैंपल स्पेस में। ठीक है, इवन नंबर के बाद हमने पढ़ा था 4 स्टेप हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए, मतलब इवन नंबर की तादाद। ठीक है, ए रखेंगे तो एन ऑफ ए, इवेंट का नाम बी रखेंगे तो एन ऑफ बी, सी रखेंगे तो एन ऑफ सी। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना आ गया जी? 1, 2, 3, 3 डॉट्स हैं जी। ठीक है, 5 स्टेप, लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था जी? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए आवर
एन ऑफ एस। ठीक है, ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। ठीक है, तो देखें बिल्कुल वही स्टेप्स, वही पैटर्न, वही मेथड के तहत हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो एन ऑफ ए हमारा 3 आ गया। ठीक है, 5 स्टेप हम अब फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी जिसकी हमने फाइंड करनी है इवन नंबर की, और इवन नंबर को हमने ए का नाम दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आएगा? एन ऑफ ए अवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या आ गया? 3 अवर एन ऑफ एस क्या आ गया? 6। तो ये हमारा पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 3 अवर 6। 3 1 3 3 2 6। फर्दर कैंसिलेशन आपने करनी है तो कर सकते हैं, नहीं करनी तो 3/6 भी आंसर ठीक है। ठीक है, 1/2 3 1 3 3 2 6। 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी है किसके लिए? इवन नंबर आने की, इवन नंबर हासिल करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पार्ट को हम बी का नाम देंगे। ठीक है, इवेंट का नाम हमने दिया बी। बी इज इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर में क्या क्या है जी? सैंपल स्पेस में 1 3 और 5। ठीक है, तो ऑड नंबर हमारा बी से जाहिर हो गया। एन ऑफ बी भी हमने फाइंड कर दिया, इवेंट भी और नंबर ऑफ इवेंट भी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी अवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया? 3 अवर एन ऑफ एस कितना आया जी? 6। 3 अवर 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया 3 1 3 3 2 6। तो सेकंड पार्ट की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी ऑड नंबर की, क्या जी? 1/2। ठीक है, अब आते हैं जी थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट हमारा इवेंट है जी। इवेंट क्या है जी? आप प्राइम नंबर आना चाहिए, तो इसको सी का नाम देंगे। सी इज इक्वल टू आ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर हैं जी? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हों। ठीक है, 2 3 और 5, ये 3 नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 3 और 5 जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो कितने सी के बाद, इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट लिखते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे जी? एन ऑफ सी बराबर है 3 आएगा। 2 3 और 5 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ठीक है, थर्ड पार्ट की प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी से जाहिर करेंगे। एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना? 3। एन ऑफ एस क्या है जी? 6। 3/6 अगेन कैंसिलेशन, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह फोर पार्ट क्या हो जाएगा जी? डिविजिबल बाय 3, जिसको हम नाम देंगे डी का। ठीक है, डी का नाम दिया हमने 4 पार्ट को। ठीक है, तो क्या है जी? डिविजिबल बाय 3 का मतलब है ऐसा नंबर जो 3 के टेबल से 3 से डिवाइड हो, मतलब 3 के टेबल में आए। ठीक है, ऐसा नंबर जो 3 पे डिवाइड हो। तो 3 पे डिवाइड होने वाला कौन कौन सा नंबर है? 3 और 6। 3 और 6 हमारा इवेंट आ जाएंगे। ठीक है, 3 6। अब इवेंट की तादाद लिखते हैं, एन ऑफ डी इक्वल टू 2। 3 और 6 2 इवेंट है जी। तो पी ऑफ डी क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? डिविजिबल बाय 3 आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी आएगा 2 ओवर एन ऑफ एस क्या आएगा? 6, जो हमने स्टार्ट पे फाइंड किया हुआ है। 2 1 2 2 3 6। तो आंसर क्या आ गया? डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी के लिए 1/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 1 पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अ डाई इज रोल्ड
एक लूडो का दाना फेंका गया है, तो सबसे पहले वही पैटर्न सैंपल स्पेस बनाएंगे। लूडो का दाना फेंका जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 से लेकर 6 तक डॉट होती हैं लूडो के दाने पे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के बाद हम क्या बनाते हैं जी, एन ऑफ एस। दूसरा स्टेप एन ऑफ एस, तो किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तीसरा स्टेप है जी इवेंट लिखें जी, ठीक है। इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज 3 और 4। मतलब जो हमारे पास डॉट्स आई हैं लूडो का दाना फेंकने पे, यहाँ 3 आए या 4 आए, और 3 और 4 हमारा इवेंट होगा। तो हम लिखेंगे उसको, ए का नाम दे देंगे इवेंट को, ए इज इक्वल टू आउटकम इज 3 और 4। तो क्या क्या आएगा, 3 और 4, 3 4 ही आ जाएगा। तो इवेंट के बाद चौथा स्टेप क्या था जी, इवेंट की तादाद लिखते हैं। तो एन ऑफ ए, इवेंट की तादाद किसके बराबर आएगी, 2। 3 और 4 2 इवेंट हैं जी, ठीक है। तादाद आ गई 2। तो उसके बाद लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, इसी इवेंट की। आउटकम इज 3 और 4, उसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या आएगा, 2 अवर एन ऑफ एस आएगा 6। 2 1 2 2 3 6, 1 ओवर 3, ठीक है। 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 1 ओवर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है जी, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, ठीक है। यहाँ 2 लूडो के दाने फेंके गए हैं, ठीक है। एक लूडो का दाना फेंका जाए तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 2 लूडो के दाने फेंके जाएं एट ए टाइम, तो सैंपल स्पेस हमारा कुछ इस तरह बनेगा जी। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 लूडो का दाना फेंकें तो क्या क्या आ सकता है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट अ डबल 6 सम इज़ 8। इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आता है, ठीक है। तो 2 लूडो के दाने फेंकें, सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, 2 लूडो के दाने फेंके तो या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 लूडो के दाने फेंकने पे हमारे पास पहला आ गया 2 और दूसरा आ गया 1। 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे भी हो सकता है कि पहला डॉट हमारा 3 आ गया, दूसरा 1, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 के साथ भी 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1 भी आ सकता है 2 लूडो के दाने फेंकने पे। तो ये भी सैंपल स्पेस हमारा लिखेंगे, ठीक है, आउटकम की सूरत में। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इस तरह भी आउटकम बन सकती है कि पहले दाने पे हमारे पास 6 आए, दूसरे पे 1 आए। इस तरह भी बन सकता है 6 2 6 3 6 4। पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया, 6 6 बन गए दोनों फेयर डाइस पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आउटकम नहीं आ सकती, ठीक है। तो आउटकम हमारी कितनी हो गई जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 29 30 31 2 3 4 5 6,
ठीक है जी। इसका मतलब है सैम्पल स्पेस हमारे, अगर पहला स्टेप हमारा सैम्पल स्पेस हमने ड्रा करनी थी वो बना ली। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे कितने आएंगे 36, ठीक है। 36 आउटकम्स आ सकती हैं 2 लूडो के दाने फेंकने पे, ठीक है जी। एन ऑफ एस हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए थर्ड स्टेप पे, इवेंट जी। थर्ड स्टेप क्या है जी, इवेंट हमने पढ़ा था, इवेंट बनाना है हमने। इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ 66, मतलब दोनों डॉट्स पे 6 आ जाए, ये इवेंट है। तो इवेंट हम लिखेंगे, ए कैपिटल को उसका नाम देंगे, कैपिटल ए बराबर है 66। 66 पे क्या बन सकता है, जितने हमारे पास आउटकम है सिर्फ ये आउटकम ऐसी है जिस पे दोनों पे 6 आया, 66, ठीक है। इवेंट के बाद इवेंट की तादाद लिखते हैं एन ऑफ ए, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, 66, ए की आउटकम है इसमें जी, तो एन ऑफ ए क्या आएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जी 66 आने के लिए, तो फार्मूला क्या बनेगा, लास्ट वन पे 5वां स्टेप, पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, मतलब 1 ओवर 36। एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस कितना है जी 36। वेरी सिंपल। देखें उसी पैटर्न पे तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 स्टेप्स जो है ना डिस्कस किए थे। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सम इज़ 8 और मोर डॉट्स। या तो सम 8 आए या 8 से मोर आए, मतलब ज़्यादा आए। अगर ऐड करें, दोनों डॉट्स को ऐड करें, या तो 8 आए या 8 से ज़्यादा। तो दूसरे इवेंट को हम बी का नाम दे देंगे, बी इज़ इक्वल टू सम इज़ 8 और मोर डॉट, ठीक है। अब इन देखना है जितने हमारे पास आउटकम्स हैं, इसमें देखना है कि किन दो जो है ना डॉट्स को हम ऐड करें तो सम 8 आए या 8 से बड़ा आए। देखें 2 प्लस 1 प्लस 6 7 आ गया, तो ये हमारा नहीं आएगा। पहले रो में तो आएगा नहीं, कोई भी हमारे पास आउटकम नहीं है। दूसरे आउटकम देखें ज़रा, आउटकम इसमें आती है 2 जमा 5 7 आ जाती है, ये भी आउटकम नहीं आएगी। 2 जमा 6 ये 8 आती है, ठीक है नी, ये आउटकम 8 बन जाती है। तो 8 या 8 से ज़्यादा 8 भी शामिल है। तो पहला जो है ना हमारे पास इस इवेंट में आएगा, आउटकम क्या आएगा 2 6, ठीक है। तीसरी लाइन में देखें जी, तीसरी लाइन में 3 5, 3 4 तक नहीं आएगा क्योंकि वो 7 है। 3 5 आ जाएगा, 3 6 9 होता है, 8 और 9, 3 + 5 8, 3 + 6 9, ये दोनों आ जाएंगे 3 5 3 6, ठीक है। चौथी लाइन में देखें 4 3 तक तो नहीं आएगा, 4 4 आएगा 8, 4 + 5 9 ये भी आएगा, 4 + 6 10 ये भी आएगा, 4 4 4 5 4 6 ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। पांचवी लाइन में देखें 5 जमा 3 5 जमा 4 5 जमा 5 5 जमा 6, 8 या 8 से ज़्यादा है जमा करें तो लास्ट लाइन में देखें जी 6 + 2 ये भी आ जाएगा 8, 6 + 3 9 ये भी आ जाएगा, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12 ये तमाम आ जाएंगे जी, ठीक है जी। वो हमने लिख दिया जी। बी जो हमने नाम दिया इवेंट का, उसमें तमाम वो आउटकम लिख दिए जिनका सम 8 है या 8 से ज़्यादा है। अब आउटकम के बाद इवेंट की तादाद लिखते हैं जिसको हम एन ऑफ बी का नाम देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एन ऑफ बी कितना आएगा जी 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की, तो क्या आएगा, एन ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है जी 15 ओवर एन ऑफ एस कितना 36, तो 15 ओवर 36, 3 से कैंसिल कर दें, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6, 5 ओवर 12
सम इज़ 8 और मोर डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी 5/12। क्लियर, समझ आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम इज मोर देन 8। ये हमने आपने खुद करना है। 2 लूडो के दाने फेंकेंगे तो यही सैंपल स्पेस बन जाएगा आपका, तो एन ऑफ एस भी यही आ जाएगा। इवेंट को नाम आप देंगे ए इज इक्वल टू सम इज मोर देन 8। 8 से ज़्यादा सम करें तो 8 से बड़ा आए, तो 8 से ज़्यादा आना चाहिए। 8 शामिल नहीं है, तो आपने इवेंट बनाना है, नंबर ऑफ इवेंट लिखनी है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है सेम इसी पैटर्न से। ठीक है, 4 का भी आप खुद करें जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या लिखा हुआ जी, शो दैट सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, यहाँ पे भी 2 डाइस आर थ्रोन हो गया। ठीक है, 2 लूडो के दाने फेंके गए हैं, तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 5 ए के लिए वही बनेगा जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, उसी सैंपल स्पेस को इधर लिख देंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, आपने ये सारा खुद लिखना है, तो सैंपल स्पेस के बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, कितना आएगा जी 36। यहाँ तक तो 2 स्टेप हो गए। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इवेंट पे। क्या इवेंट फाइंड करना है, सम इज मोर देन 7 इज इक्वल टू थ्रोइंग सम लेस देन 7। क्या मतलब, वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सम मोर देन 7 इक्वल आए किसके, सम लेस देन 7। अब यहाँ पे 2 हमारे पास इवेंट बनेंगे। एक इवेंट को नाम हम देंगे मोर देन 7, एक इवेंट को नाम देंगे लेस देन 7। ठीक है, अब इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का आंसर वो क्या कह रहे हैं, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह फाइंड करेंगे। पहले इवेंट का नाम देंगे ए, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे सम मोर देन 7। कैपिटल ए को के साथ डिनोट किया, सम इज मोर देन 7 मतलब 7 से बड़ा, 7 से बड़ा आए नंबर सम करके। इसमें वही आएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, मतलब 8 या 8 से बड़ा, यही होता है 7 से बड़ा। 7 से बड़ा आए 8 भी आ सकता है, 9 आ सकता है, 10, 11, 12, तो सम इज मोर देन 7 में यही सारे रिपीट हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, 2, 6, 3, 5, 3, 6। देखे 7 से बड़ा, 7 से बड़ा क्या होता है 8, तो 8 आ गया, 9 आ गए, 10 वाले आ गए। ये तमाम आपके डॉट्स वही लिखे जाएंगे आउटकम्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सम इज 8 और मोर डॉट्स में लिखे। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या आएगा जी, तादाद कितनी आ गई 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमने फाइंड की हुई थी, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस मतलब 15/36, तो 5/12 आ गई सम इज मोर देन 7 की। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा इवेंट। दूसरे इवेंट को हमने नाम दिया सम इज लेस देन 7। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन का मुद्दा है। अच्छा देखें जी, उस इवेंट को हम नाम देते हैं बी का। ठीक है जी, बी का नाम दिया सम इवेंट इज इक्वल टू बी सम लेस देन 7, 7 से छोटा आए जी। अब देखो सम करें तो 7 से छोटा, देखें 1 + 1 आ जाएगा 2, 1 + 2 ये वाला आ जाएगा 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 और 1 + 6 7, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो लेस देन 7 में जितने हमारे आउटकम ये 36 में होंगे उन सब को हमने
चूज़ कर लेना है। 2 1, 2 + 1 3, 2 + 2 4 ये भी आएगा, 2 + 3 5 ये भी आएगा, 2 + 4 6 ये भी आएगा, 2 + 5 नहीं आएगा, 7 बन जाता है, 2 6 8 बन जाता है, ये भी नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 यहाँ तक आएगा जी। 3 + 4 7 होता है और ये तीनों नहीं आएंगे। 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 4 5 4 6 ये 7 से एक्सटेंड कर जाते हैं सम में, सम करने पे ये भी नहीं आएंगे। 5 1 आएगा, 5 2 5 3 ये नहीं आएंगे, 6 1 ये 6 की सारी लाइन नहीं आएगी। देखें यही हमने लिखे हुए हैं जी सारे बी में, तो एन ऑफ बी लिखेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ बी कितना आ गया 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी जी, बी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 15/36, 15 ओवर 36। ठीक है, एन ऑफ एस हमने 36 निकाला हुआ है जी। तो कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करें, 5 1 3 5 15 3 1 3 3 2 6। ठीक है जी। देखें बी इवेंट का आंसर भी प्रोबेबिलिटी का 5/12 आया जी, और ए इवेंट का भी आंसर क्या आया जी 5/12। यही हमने साबित करना था, मोर देन 7 और लेस देन 7 दोनों का आंसर क्या आए, इक्वल आए। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, एन इंटीजर बिटवीन 3 and 12 बोथ इंक्लूसिव दोनों शामिल हैं, 3 और 12 शामिल हैं, इज चूजन एट रैंडम। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं 3 से लेकर 12 तक। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आएगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर कितने बन गए जी 10। तो एन ऑफ एस हमारा आ गया 10। देखें 2 स्टेप तो हमने कर दिए, ठीक है, यहाँ तक एन ऑफ एस और सैंपल स्पेस। अब हमने जाना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तीसरा स्टेप इवेंट होता है। इवेंट क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर आए, उसको हम बोलते हैं ए का नाम देते हैं पहले इवेंट को। तो ए इज इक्वल टू एन इवन नंबर आएगा 4 6 8 10 12, ये 5 नंबर आएंगे 4 6 10 8 12 8 10 12। तो एन ऑफ ए इवेंट की तादाद लिखी जाएगी। चौथा स्टेप कितना आ गया 5। पांचवा स्टेप है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 5/10। तो 5 से कैंसिल करें 1/2। ठीक है, इवन आने की प्रोबेबिलिटी इन तमाम सैंपल स्पेस में क्या है जी 1/2। सेकंड पार्ट क्या है, इसी तरह लेस देन 7 बी का नाम देंगे सेकंड पार्ट को, लेस देन 7 इवेंट को नाम दें बी का। तो 7 से नीचे नंबर क्या है जी 3 4 5 6। तो इवेंट की तादाद लिखेंगे, एन ऑफ बी बराबर है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 4/10। ठीक है, 2 से कैंसिल करें, 2 2 4 2 5 10 2 और 5। तीसरा पार्ट, एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 3, या इवन नंबर भी हो और 3 पे डिवाइड भी हो रहा हो। यहाँ 2 कंडीशंस हैं। सी नाम देंगे इवेंट को, ठीक है, सी इज इक्वल टू इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 3। इवन नंबर कौन कौन सा है जी 4 6 8 10 और 12। इनमें से नंबर ऐसा हो जो 3 के टेबल में आ रहा है। कौन कौन सा आएगा 6 और 12। समझ आ गई, ये 2 नंबर आएंगे इसमें, इवन भी हो और डिविजिबल बाय 3 भी हो। 6 और 12 2 नंबर आएंगे। तो सी में हमारे लिखा जाएगा, सी में 6 और 12। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए 6 और 12 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस 2/10। तो 2 को कैंसिल करें, 2 1 2 2 5 10 1/5। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज का लेक्चर बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हमने 5 स्टेप्स के पे मबनी
क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए क्वेश्चन। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें तो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी पैटर्न से, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।